सादा कपड़ों में एसपी मैडम गहने खरीद रही थी। आम लड़की समझकर दरोगा ने थप्पड़ मारा। फिर जो हुआ वह चौंकाने वाला था। दोस्तों, बरेली शहर अपनी चमक दमक और पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता था। दीपावली से कुछ दिन पहले का समय था, इसलिए पुराना पूरा सर्राफा मार्केट लोगों से भरा हुआ था। हर दुकान पर रोशनी, सोने चांदी की चमक और रौनक ही रौनक थी। तरह तरह के झुमकों, हारों और कंगनों की खनक दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी भीड़ में एक साधारण सी लड़की धीरे धीरे चल रही थी। उसने हल्के रंग का सूट पहन रखा था, पैरों में चप्पलें थी और चेहरा बिल्कुल साधारण, ना कोई मेकअप, ना कोई दिखावा। वह भीड़ में बिल्कुल घुल मिल गई थी, जैसे वह भी इस शहर की एक आम लड़की हो। लेकिन वह आम लड़की नहीं थी। वह थी एसपी अंशिका वर्मा, बरेली जिले की पुलिस अधीक्षक, कड़क वर्दी, रफ्तार आवाज और सैकड़ों पुलिस वालों की बॉस। पर आज वह सब छोड़कर यहां आई थी, बस एक बहन के रूप में। उनकी छोटी बहन नंदिनी वर्मा की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन एक काम अंशिका खुद करना चाहती थी। नंदिनी के लिए सबसे सुंदर झुमके खरीदना। छोटी उम्र में नंदिनी माँ की अलमारी से झुमके निकालकर पहनती थी और आईने में खुद को देखकर खिलखिलाकर हंसती थी। वही यादें आज अंशिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला देती थी। वर्दी में रहने वाली अंशिका के लिए यह दिन बहुत खास था। आज ना कोई उन्हें मैडम कह रहा था, ना कोई सलाम ठोक रहा था, ना कोई दबाव, ना कोई जिम्मेदारी। आज वह सिर्फ दीदी अंशिका थी। बाजार की भीड़ उन्हें अच्छी लग रही थी। दुकानदारों की आवाजें, झुमकों की चमक और खरीदारों की हलचल, सब कुछ दिल को सुकून दे रहा था। वह एक दुकान से दूसरी दुकान जाती, झुमके उठाकर देखती, फिर वापस रख देती। उन्हें वही झुमके चाहिए थे जो नंदिनी पर सबसे ज्यादा सूट करें। शादी वाले दिन जब पहनेगी कितनी सुंदर लगेगी, वह मन ही मन सोचती जा रही थी। मार्केट बड़ा था, कहीं भारी भीड़ कहीं कम। कई दुकानों में चमकदार गहने थे, लेकिन अंशिका को दिल को छू जाने वाला झुमका नहीं मिल रहा था। काफी देर घूमने के बाद उनकी नजर एक पुरानी लेकिन बेहद शाही दुकान पर पड़ी। बड़ी बड़ी सुनहरी लाइटें और कांच के शोकेस से भरी दुकान। बोर्ड पर नाम चमक रहा था, दिव्यांश गोल्ड हाउस, बरेली का सबसे भरोसेमंद ज्वेलर्स। अंशिका ने सोचा, यह दुकान पुरानी भी है और नाम भी अच्छा है, शायद यहां कुछ खास मिले। अंदर ठंडा माहौल था, फर्श चमचमा रहा था और चारों तरफ महंगी लाइटें लगी थी। दुकान के अंदर गाढ़ा लाल कालीन बिछा था। दीवारों पर सुनहरे फ्रेम और काउंटरों पर चमचमाती ट्रे रखी थी। पहली ही नजर में लगता था कि यह दुकान पुराने समय से अमीर लोगों की पसंद रही है। अंशिका वर्मा धीरे से अंदर दाखिल हुई। वह बिल्कुल शांत चाल से चल रही थी, ताकि कोई पहचान ना पाए कि वह जिले की एसपी हैं। अंदर काउंटर पर एक गोलमटोल आदमी बैठा था। गोरा रंग, मोटा चश्मा और चेहरे पर ऐसी अकड़ जैसे पूरा बाजार उसी का गुलाम हो। यह था सेठ नरेश अग्रवाल, दुकान का मालिक। सेठ ने ऊपर से नीचे तक अंशिका को देखा। उसके चेहरे पर स्वागत जैसा कोई भाव नहीं था। वह ऐसे देख रहा था जैसे कोई गरीब ग्राहक दुकान में घुस आया हो। अंशिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भैया शादी के लिए झुमके देखने हैं, कुछ अच्छे दिखाइए। सेठ ने खुद जवाब देने की जरूरत भी नहीं समझी। उसने अपने सहायक गोपाल को आवाज लगाई, अरे ओ गोपाल, इन्हें कुछ दिखा दे, जल्दी जल्दी काम कर, और भी ग्राहक आएंगे। गोपाल एक पतला दुबला युवा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी मालिक जैसा रूखापन था। उसने बड़ी बेरुखी से 2-3 ट्रे काउंटर पर सरका दी। अंशिका उन झुमकों को ध्यान से देखते जा रही थी। वह बिल्कुल शांत थी। उनकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, नंदिनी के लिए सही जोड़ा मिल जाए। काफी देर तक देखने के बाद उनकी नजर एक खूबसूरत जोड़ी पर पड़ी। झुमके पत्थरों से जड़े हुए थे, जिनके चारों तरफ बारीक सोने की कारीगरी थी। झुमके इतने सुंदर थे कि अंशिका का दिल खुश हो गया। भैया यह वाले दिखाइए, उन्होंने कहा। सेठ ने बेमन से झुमके उठाए और ऐसे दिया जैसे एहसान कर रहा हो। अंशिका ने झुमके हाथ में लेकर महसूस किया कि यह बिल्कुल वही है जैसा वह चाह रही थी। उन्होंने कीमत पूछी। सेठ बोला, 20, और भाव मत करना, हमारा माल ब्रांडेड है। अंशिका को मोल भाव करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने बिना बहस के पैसे दिए और झुमकों का डिब्बा लेकर दुकान से बाहर निकल आई। भीड़ में चलते हुए उन्होंने डिब्बा एक बार खोलकर देखने की सोची, ताकि घर जाकर कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही झुमके को हाथ में लिया, उनका दिल धक से रह गया। झुमके के एक पत्थर में खरोच थी और वह थोड़ा ढीला भी लग रहा था। अंशिका रुक गई, उनकी भौहें सिकुड़ गई। अरे यह तो खराब है।
ऐसा कैसे दे दिया? वह तुरंत दुकान की तरफ लौटी और काउंटर पर डिब्बा रखते हुए बोली, सेठ जी, ये झुमका खराब है, इसमें खरोच है, कृपया इसे बदल दीजिए। सेठ ने झुमकों को हाथ में लिया, ऊपर नीचे देखा और तुरंत मुंह बनाकर बोला, बहन जी, दुकान से बाहर निकलने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप खुद खराब करके लाई होंगी। अंशिका हैरान हो गई, अरे भैया, मैं तो अभी बाहर ही गई हूं, झुमका मैंने खराब नहीं किया, आप चेक करके क्यों नहीं देते? इस बार गोपाल बीच में बोल पड़ा, अरे मैडम, रोज रोज ऐसे लोग आते हैं, अच्छा माल ले जाते हैं और फिर पुराना वापस करने आ जाते हैं, ज्यादा नाटक मत कीजिए। यह सुनकर अंशिका का चेहरा सख्त हो गया, उनके अंदर कहीं एसपी की आग जल उठी, लेकिन वह खुद को शांत रख रही थी। देखिए, मैं शांति से बात कर रही हूं, बस झुमका बदल दीजिए, आपसे यही कह रही हूं। सेठ जोर से हंस पड़ा, जाकर बुला लो जिसे बुलाना है, पुलिस भी हमारी जेब में है, यहां दादागिरी नहीं चलेगी। अब अंशिका ने पहली बार गहरी सांस ली, यह बात उनके दिल को लग गई। एक आम लड़की के साथ इतनी बदतमीजी और ऊपर से भ्रष्टाचार की खुली धमकी। दोस्तों, दिव्यांश कोल्ड हाउस की दुकान के बाहर अब अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग कानफूसी कर रहे थे कि आखिर यह लड़की इतनी बहस क्यों कर रही है। सेठ नरेश अग्रवाल काउंटर के पीछे से उठकर बाहर आया और अपनी मोटी उंगलियों से मोबाइल निकालकर एक नंबर मिलाया। हाँ बलवी जी, दुकान पर जरा आ जाइए, एक लड़की बखेरा कर रही है, हंगामा हो सकता है, आप तुरंत आइए, सेठ ने फोन में मिठास भरते हुए कहा। अंशिका खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। वह चाहती तो उसी समय अपनी पहचान बता सकती थी, लेकिन वह यह जानना चाहती थी कि इस पूरे खेल में कितनी गंदगी छुपी है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक पुलिस जीप जोरदार ब्रेक लगाते हुए दुकान के सामने रुकी। दरवाजे खुलते ही एक भारी भरकम आदमी बाहर उतरा। चमकती बेल्ट, टेढ़ी टोपी और मूछों को ऊपर की तरफ तान कर रखने का अंदाज, उसके चेहरे पर ऐसा घमंड था मानो वह पूरे बरेली का बादशाह हो। यह था इंस्पेक्टर बलवीर ठाकुर। भीड़ में खामोशी फैल गई, कुछ लोग तो दूर से ही रास्ता देने लगे। बलवी ने दुकान में आते ही आदेश वाली आवाज में पूछा, कौन है, कौन कर रहा है हंगामा? सेठ तुरंत आगे बढ़ा, यही लड़की बलवीर जी गलत इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि हमारा झुमका खराब है, आप देख लीजिए इसे, हमारे सम्मान का सवाल है। बलवी ने एक घूरती हुई नजर अंशिका पर डाली। वह सिर से लेकर पांव तक उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी अपराधी को देखता है। नाम क्या है तुम्हारा? उसने रूखे स्वर में पूछा। अंशिका शांत रही। मेरा नाम अंशिका है, मैंने बस इतना कहा कि यह झुमका खराब है। बलवीर उसकी बात काटते हुए बोला, अरे यह सब नाटक मत करो, साफ साफ बताओ, तुम यहां झूठा माल बदलने आई हो या झगड़ा करने? अंशिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना जांच बिना सुनवाई एक पुलिस अधिकारी इतना जल्दी सेठ के पक्ष में कैसे खड़ा हो गया। उन्होंने थोड़ा सख्त होकर कहा, आप अपनी भाषा ठीक रखिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, झुमका खराब था, बस वही कहा है। बलवीर ने मुस्कुराते हुए सेठ की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, चिंता मत करो सेठ जी, सब संभाल लेंगे। सेठ ने चुपके से अपनी कमीज के जेब से कुछ नोट निकाले और बलवी के हाथ में सरकाते हुए बोला, परसों त्योहार है, मिठाई समझिए। बलवीर ने उन नोटों को बिना शर्म के अपनी जेब में रख लिया। अब उसका चेहरा बदल चुका था, अकड़, घमंड और सत्ता का नशा झलक। वह अंशिका के पास आया और तिरस्कार भरी आवाज में बोला, चलो बहुत ड्रामा हो गया, थाने चलो। अभी भीड़ में किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है लड़की फंस गई, लेकिन अंशिका का चेहरा एकदम शांत था। वह बोली, आप बिना वजह मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहले यह साबित कीजिए कि मेरी गलती क्या है। बलवी हंसा, अरे हमारी मर्जी ही सबूत है, चलो। उसने पास खड़ी महिला कांस्टेबल शालिनी मिश्रा को इशारा किया। शालिनी ने अंशिका का हाथ पकड़ा, लेकिन तुरंत हिचक भी गई। उसे अंशिका की आंखों में एक अजीब सी शक्ति दिख रही थी, जैसे यह कोई साधारण लड़की नहीं है। फिर भी ड्यूटी के डर से उसने आदेश मान लिया। भीड़ के बीच से गुजरते हुए अंशिका को पुलिस जीप में बैठा दिया गया। लोगों के चेहरे पर ताज्जुब था, कुछ को लगा कि लड़की ने सचमुच कुछ गलत किया होगा, कुछ को लगा कि मामला कुछ और है। जीप जैसे ही चली, अंशिका खिड़की से बाजार को देखते हुए बस यही सोच रही थी, अगर मेरे जैसी औरत के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी पर क्या क्या गुजरता होगा। और अगले ही पल उन्होंने अंशिका को बिना सवाल जवाब सीधा हवालात में डाल दिया। लोहे का बड़ा दरवाजा बंद हुआ, अंदर अंधेरा, बाहर घमंड से भरी हंसी।
लेकिन बलवीर ठाकुर को नहीं पता था जिसे उसने हवालात में डाला है वह कोई आम लड़की नहीं, वह है बरेली की एसपी अंशिका वर्मा, और यह उसके भ्रष्ट साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। दोस्तों, हवालात की भारी लोहे की सलाखें धीरे धीरे बंद हुई और अंदर हल्का अंधेरा फैल गया। बाहर दरोगा बलवी ठाकुर अपनी जीत पर गर्व महसूस कर रहा था। उसकी चाल और भी चौड़ी हो गई थी, मानो उसने किसी बड़े अपराधी को पकड़ लिया हो। लेकिन हवालात में खड़ी अंशिका वर्मा बिल्कुल शांत थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी थी। उनके माथे पर ना शिकन थी ना डर। उन्हें सिर्फ इस बात का दुख हो रहा था कि एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर गलत रास्ता अपना चुका है। थाने का माहौल ऊपर से हंसी जाक से भरा था। सेठ नरेश अग्रवाल चाय पीते हुए बलवीर से कह रहा था, देखा इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। बलवीर गर्व से बोला, सेठ जी, आप बेफिक्र रहिए, आपकी दुकान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसी समय थाने का दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा, शांत और सुलझा हुआ पुलिसकर्मी, सब इंस्पेक्टर अभिनव चौहान। अभिनव का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह हमेशा दिमाग से फैसले लेता था और ईमानदारी उसके खून में रची थी। आज वह बाहर गश्त पर था, इसलिए दुकान वाला पूरा मामला उसकी मौजूदगी के बिना निपट गया था। थाने में दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब लगा। बलवी और बाकी पुलिस वाले बड़ी हंसी से मना रहे थे। अभिनव को शक हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब इतने खुश हैं। वह सीधे रिकॉर्ड रूम की तरफ गया, लेकिन रास्ते में उसकी नजर हवालात की तरफ पड़ी। उसे लगा कि अंदर कोई खड़ा है। वह धीरे धीरे पास गया और जैसे ही अंदर खड़ी लड़की ने सिर घुमाया, अभिनव का दिल धक करके रह गया। अंदर जो खड़ी थी वह कोई साधारण महिला नहीं, वह थी जिले की एसपी अंशिका वर्मा। अभिनव के हाथ से फाइल गिर गई। वह तुरंत हवालात की तरफ भागा और कांपते हाथों से ताला खोलते हुए बोला, मैम आप यहाँ, यह क्या हो गया? किसने किया ये? अंशिका धीरे से बाहर आई। उनकी आवाज उसी शांति में ढली थी, अभिनव, पहले ताला बंद करो और मुझे बाहर आने दो, फिर बताती हूं। अभिनव ने तुरंत सैल्यूट किया, एकदम सीधा, सम्मान से भरा। जय हिंद मैम, मैं समझ भी नहीं पा रहा कि आपको किसने और क्यों। शोर सुनकर बलबीर ठाकुर समेत सारे पुलिस वाले मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अभिनव किसी को सैल्यूट कर रहा है। धीरे धीरे सबके कदम हवालात की तरफ बढ़े और जैसे ही अंशिका बाहर आई, बलवी के शरीर में मानो बिजली दौड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पैर कांपने लगे, होंठ सूख गए। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। अभिनव ने गुस्से में आवाज उठाई, इंस्पेक्टर बलवीर, आपने जिले की एसपी को हवालात में डाल दिया। क्या दिमाग खो दिया था आपने? बलवीर तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। मैम गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। सेठ ने कहा था कि अंशिका की आवाज पत्थर जैसी ठंडी थी। थप्पड़ मारो खुद को, क्योंकि तुमने सिर्फ मुझे नहीं, इस वर्दी का अपमान किया है। बाकी पुलिस वाले चुप खड़े थे, किसी में आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। अंशिका ने आगे कहा, बलवी, आज तूने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार किस हद तक बढ़ गया है। एक निर्दोष लड़की को बिना जांच, बिना एफआईआर, बिना सवाल के हवालात में डाल दिया, और वह लड़की मैं थी तो आम इंसान के साथ तुम क्या करते होगे? बलवीर की सांसें तेज हो गई, वह डर के मारे पसीने में भीग गया। अंशिका ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर बलवीर ठाकुर को तत्काल निलंबित किया जाता है, अब इसी हवालात में इसे डाल दो। अभिनव ने तुरंत आदेश मानते हुए बलवी का हाथ पकड़ा और उसी अंधेरी हवालात में उसे बंद कर दिया, जहां कुछ मिनट पहले अंशिका खड़ी थी। दरवाजा बंद होते ही अंशिका ने कहा, अब सच सामने आएगा, सेठ से पूछताछ होगी और यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। थाने में खामोशी छा गई। हर चेहरा डर और शर्म से झुका हुआ था, लेकिन एक चेहरा गर्व से उठा था, एएसआई अभिनव चौहान का। उसी पल अंशिका ने उसे देखा और समझ गई, अगर इस शहर में कोई भरोसे लायक है तो वह यही इंस्पेक्टर है। आज करप्शन हार चुका था और ईमानदारी जीत चुकी थी। थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां कुछ देर पहले हंसी और घमंड गूंज रहा था, अब वहां खामोशी और डर फैल चुका था। एसएपी अंशिका वर्मा अपनी सीट पर बैठी थी और उनकी आंखों में वह तीखी चमक थी जो एक ईमानदार अफसर के अंदर न्याय की आग से पैदा होती है। थाने के सभी पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि उनकी आंखों में देख सके। इसी बीच सेठ नरेश अग्रवाल को थाने लाया गया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ा था। वह अंदर आते ही बोला, मैम, मैं गलती कर बैठा।
गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया, माफ कर दो। लेकिन अंशिका की आवाज बिल्कुल सख्त थी। गलती तुमने चोरी का झूठा आरोप लगाया, ग्राहकों से दुर्व्यवहार किया और पैसे देकर पुलिस को खरीदने की कोशिश की। यह गलती नहीं, यह अपराध है। सेठ पसीने से भीगने लगा। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। अंशिका ने टेबल पर हाथ रखा और बहुत शांत आवाज में पूछा, सेठ सच सच बताओ, तुम जिस पर इतना भरोसा करते हो, यह बलवीर ठाकुर तुम्हारे लिए इतना सब क्यों कर रहा था? सेठ ने कांपती आवाज में कहा, मैम मेरी मजबूरी थी। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे एक बहुत बड़ा आदमी है। अगर उसका नाम ले लिया तो वह मुझे मार डालेगा। अंशिका ने झुककर कहा, अगर तुम सच बताओगे तो कानून तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन झूठ बोलोगे तो तुम भी जेल जाओगे। कुछ पल चुप रहने के बाद सेठ की हिम्मत टूट गई। उसने धीरे से कहा, मैम सब कुछ सम्राट कश्यप के कहने पर हुआ है। थाने में सन्नाटा छा गया। सम्राट कश्यप, यह नाम सुनकर कई पुलिस वालों के चेहरे की हवा उड़ गई। अभिनव आगे आया और बोला, मैम सम्राट कश्यप बरेली का सबसे खतरनाक आदमी है। वह एक बिल्डर के नाम पर पूरा माफिया चलाता है। अवैध खनन, जमीन कब्जा, तस्करी, कुछ नहीं छोड़ता। अंशिका शांत रही। क्या यह वही आदमी है? दया उसके शरीर से मानो सारी अकड़ निकल गई। अंशिका ने कहा, जाकर अपने मालिक सम्राट कश्यप से कह देना, मेरी बहन की शादी में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर उसने हमारे परिवार की तरफ दोबारा आंख उठाई तो मैं उसके पूरे गैंग को जड़ से उखाड़कर उसकी जिंदगी के हर पाप का हिसाब कानून में लिखवाऊंगी। भीड़ में तालियां गूंज उठी। लोगों की आंखों में आश्चर्य और गर्व चमकने लगा। अंशिका आगे बढ़ी और बोली, और सुनो, 5 मिनट के अंदर यहां से निकल गए तो अच्छा है, नहीं तो शादी में बाधा डालने, धमकी देने और सार्वजनिक जगह पर गुंडागर्दी करने के केस में तुम सबकी शादी सीधे जेल में कराऊंगी। टिग्गा और उसके लोग बिना कुछ बोले अपनी लाठियां नीचे करते हुए चुपचाप पंडाल से निकल गए। हर तरफ लोग तालियां बजाने लगे। कुछ औरतें भावुक हो गई। नंदिनी ने दौड़कर अंशिका को गले लगाया। उस रात सभी को एक ही बात समझ आ गई, सम्राट कश्यप ने गलत परिवार से पंगा ले लिया था। अब उसकी काली दुनिया का अंत तय था। नंदिनी की शादी वाली रात तो गुजर गई, लेकिन वह रात अंशिका वर्मा की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुकी थी। सम्राट कश्यप के गुंडों का शादी में आकर दहशत फैलाना इस बात का साफ संकेत था कि अब लड़ाई केवल एक दुकान या एक झगड़े की नहीं रही। अब यह सीधी लड़ाई एक अपराधी साम्राज्य के खिलाफ थी। शादी के अगले दिन सुबह थाने में मीटिंग बुलाई गई। एसपी अंशिका टेबल पर रखे नक्शे, रिकॉर्ड्स और पुराने केस फाइलों को देख रही थी। उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी, यदि सम्राट कश्यप को गिराना है तो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए। तभी एएसआई अभिनव चौहान अंदर आया और बोला, मैम हमें सबसे बड़ी जानकारी एक पुराने मुखबिर से मिली है। सम्राट की सारी काली कमाई, रिश्वत का हिसाब, अवैध खनन और तस्करी के सबूत एक डिजिटल टैबलेट में सेव हैं। अंशिका की आंखें चमक उठी। कहाँ है वो टेबलेट? अभिनव ने धीरे से कहा, कश्यप किला, उसके निजी कमरे में। किले की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि पुलिस वाला भी वहां पैर नहीं रख सकता। कश्यप किला बरेली शहर के बाहर एक ऊंचे टीलों पर बना हुआ था। बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें, भारी फाटक, दर्जनों गार्ड्स और चारों तरफ सीसीटीवी। यह किसी राजा का नहीं बल्कि एक माफिया का किला था। अंशिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो हमें वहीं जाना होगा? अभिनव चौंका। मैम, किले में चोरी छिपे घुसना यह बहुत ही खतरनाक है। अंशिका बोली, हम कानून के लिए लड़ रहे हैं और कभी कभी न्याय पाने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह ऑपरेशन मैं खुद लीड करूंगी। अभिनव ने सिर हिलाया। जी मैम, मैं आपके साथ हूं। उस शाम थाने के एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे थे। अंशिका, अभिनव और 2 सबसे भरोसेमंद कांस्टेबल। टेबल पर किले का नक्शा, गार्ड्स की ड्यूटी लिस्ट और सीसीटीवी की स्थिति। अभिनव ने बताया, किला पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन पिछली दीवार के पास एक पुराना हिस्सा है जहां से अंदर जाना संभव हो सकता है। सीसीटीवी भी उस हिस्से में कमजोर है। कांस्टेबल ने जोड़ा, और मैम आज अमावस्या है, रात बहुत अंधेरी होगी, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। अंशिका ने ट्रेंकर जैसी आवाज में कहा, आज रात हम किले में घुसें, जिसके खिलाफ कई शिकायतें दबाई गई थी। अभिनव ने सिर हिलाया। हाँ मैम, लेकिन हर बार कोई ना कोई अधिकारी उसका केस दबा देता था। रिपोर्ट गायब कर दी जाती थी, फाइलें बंद हो जाती थी। अंशिका की मुट्ठी कस गई। इसलिए शहर में इतना डर फैल रहा था।
सेठ ने और बातें भी कबूलनी शुरू कर दी। उसने कहा, मैम, बलवीर ठाकुर तो सिर्फ उसका छोटा आदमी है। सम्राट कश्यप उसे हर महीने पैसे देता है। दुकान से करवाए गए हर रिश्वत के बदले में भी हिस्सा जाता है। मैं कमीशन में काम करता था। अगर मैं इनकार करता तो दुकान जलवा देता या मुझे गायब कर देता। सेठ रोने लगा। अंशिका उसे ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से की आग और तेज होती जा रही थी। उन्होंने कहा, सम्राट कश्यप नाम बड़ा है, लेकिन अब यह मुझे देखकर कांपेगा। थाने में मौजूद हर पुलिस वाले ने पहली बार देखा कि अंशिका की शांत आंखों में युद्ध जैसी चिंगारी भड़क रही है। अंशिका ने कहा, अभिनव, तुरंत सम्राट कश्यप के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसके होटल, उसकी कंपनियां, उसकी खदानें सभी। अभिनव बोला, मैम, उसके पास एक किला है, कश्यप किला कहते हैं। वहां उसकी तिजोरी और गुप्त कागज होते हैं। वहां की सुरक्षा बहुत सख्त है, आम आदमी तो पास भी नहीं जा सकता। अंशिका ने कहा, कोई बात नहीं, हर किले में एक दरार होती है, हमें बस उसे ढूंढना है। थाने में ऊर्जा का माहौल बनने लगा। हर ईमानदार पुलिस वाला इस काले साम्राज्य को गिराने के लिए तैयार था। अंशिका ने आगे कहा, यह लड़ाई केवल मेरे अपमान की नहीं है, यह लड़ाई हर उस इंसान की है जिसे सम्राट और उसके आदमी डराते आए हैं। अब यह शहर उसकी जागीर नहीं, अब कानून बोलेगा। अभिनव ने सीधा खड़े होकर सैल्यूट किया। मैं हाजिर हूं, मैम, जो भी आदेश देंगे जान जोखिम में डालकर भी पूरा करूंगा। थाने के अन्य पुलिस वालों ने भी सैल्यूट किया। उनके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। सम्राट कश्यप का नाम सामने आने के बाद पूरी रात अंशिका वर्मा का दिमाग काम करता रहा। उन्हें पता था कि इतने बड़े अपराधी से भिड़ना आसान नहीं होगा, पर उन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब वह इस लड़ाई से पीछे नहीं हटें। लेकिन अगले दिन उनके जीवन में एक खुशहाल घटना थी, उनकी छोटी बहन नंदिनी वर्मा की शादी। शादी का पंडाल खूबसूरत लाइटों से सजा था। रंग बिरंगे फूलों की महक फैल रही थी। बड़े बड़े मेहमान आए हुए थे। घर वाले तरह तरह के कामों में लगे थे। नंदिनी दुल्हन की तरह सजी थी। लाल जोड़ा, हल्के गहने, मेहंदी से हाथ और आंखों में हल्की झिझक और खुशी। अंशिका बहन को देखकर मुस्कुरा उठी। कुछ पल के लिए वे सारी परेशानियां भूल गई। पिता सत्यपाल वर्मा हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे। मां मीरा वर्मा दुल्हन के पास बैठी थी। जीजा अभय मेहता बार बार दूल्हे की तरफ देखते सब इंतजाम संभाल रहे थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। तभी पंडाल के बाहर अचानक एक लंबी सी काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी रुकते ही दरवाजा खुला और बाहर निकले 8-10 बदमाश, हाथों में लाठियां, आंखों में गुस्सा और चेहरों पर डर फैलाने वाली। अकड़ उनका लीडर था, टिग्गा सम्राट कश्यप का दाया, हाथ बरेली का खतर ने पंडाल में घुसते ही जोर से चिल्लाया, कोई आगे मत बढ़े। पंडाल में अफरातफरी मच गई। औरतें बच्चों को पकड़कर एक तरफ हो गई। आदमी घबरा गए। ढोल ताशे वालों ने बजाना बंद कर दिया। अंशिका ने तुरंत हालात भांपे। वह धीरे धीरे पंडाल के बीच आकर खड़ी हो गई। उनकी चाल तय थी। उनके अंदर अब एसपी का असली रूप जाट चुका था। टिग्गा ने हवा में एक कागज लहराते हुए कहा, इस नंदिनी वर्मा ने हमारे मालिक सम्राट कश्यप से 70 लाख उधार लिए हैं। जब तक पैसे नहीं मिल जाते यह शादी नहीं होगी। नंदिनी के हाथ कांप गए। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वह डर गई। कहने लगी, दीदी, मैंने तो कभी किसी कश्यप को देखा तक नहीं। अभय मेहता बोल उठे, यह सब झूठ है, कोई गलतफहमी है। लेकिन टिग्गा ने हथियार ऊपर उठाते हुए कहा, चुप, हमारे मालिक के खिलाफ बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। यह शादी नहीं होगी। सारे लोग सहम गए। लेकिन तभी अंशिका आगे बढ़ी। उनकी आवाज बेहद शांत लेकिन तलवार जैसी तेज थी। यह कागज मुझे दो। टिग्गा ने तिरछी नजर से उन्हें देखा। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अंशिका ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और कागज उसके हाथ से छीन लिया। कागज देखते ही मुस्कुरा दी। नकली दस्तावेज, सस्ती प्रिंट और ऊपर से गलत हस्ताक्षर। टिग्गा, तुम्हें तो फर्जीवाड़ा भी ठीक से नहीं आता। भीड़ में हलचल मच गई। टिग्गा भड़क उठा, बहुत होशियार बन रही है यह कागज। लेकिन अंशिका ने उसी वक्त दस्तावेज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। टुकड़े हवा में उड़ने लगे। टिग्गा चौंक गया। उसके आदमी एक कदम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, अंशिका ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकालकर उसके चेहरे के सामने कर दिया। कार्ड पर चमक रहा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंशिका, बरेली डिस्ट्रिक्ट पुलिस। टिग्गा के होंठ कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़
गया दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल टोटल क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।